वेरी गुड इवनिंग ऑल। हम लोग अभी जो चर्चा करने वाले हैं वो हम लोग आज से न्याय दर्शन की शुरुआत करने वाले हैं। न्याय ये पहले मैं आप लोग को क्लियर करूं कि जब भी मैं किसी दर्शन को पढ़ाता हूं तो सिलेबस मेरा जो है होता है वो यूपीएससी का बॉर्डर लाइन रखता हूं। यूपीएससी के बॉर्डर लाइन के अलावा जिस चीज पर जो है मेरा फोकस सबसे अधिक होता है वो होता है कि हम किस तरह से जो है मैक्सिमम जो है इसको जो है आपके प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जो है जोड़ करके दिखा सकें। तो उस पर जो है मैं बहुत अधिक फोकस करता हूँ। और तीसरा जो मेरा फोकस होता है वो इस बात को लेकर के होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी वो सबसे बेहतर बन सके। तो तीन आयाम पर काम होता है, सिलेबस कंप्लीट हो सके, जिंदगी के जो है जो वास्तविक समस्याएं हैं उनका समाधान आप प्रस्तुत कर सकें। और इस बात की बड़ी खुशी है कि फिलोसफी जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के मुकाबले सबसे ज्यादा स्कोरिंग माना जाता है, सबसे ज्यादा जो है रिजल्ट ओरिएंटेड माना गया है। टॉपर्स तक इससे जो है फिलोसफी को लेकर के आए हैं। तो एज पर द सिलेबस हम लोग ठीक काम कर रहे हैं और सही विषय का चुनाव किया है हम लोगों ने। जहां तक रही दूसरी बात ये कि जिंदगी की समस्याओं का क्या समाधान वास्तविक रूप से प्रस्तुत कर सकता है, तो प्रॉब्ली आई कैन से कि अब तक जो है 3 लोगों की जान जो है हम लोगों की क्लास की वजह से बची है। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर दिस क्लास एंड द क्रेडिट गोस टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग इतना पेशेंस के साथ जब क्लासेस को करते हो सुनते हो। तो जब बाद में लोग सुनते हैं जबकि इतना सारा पीछे का जो है बैकग्राउंड साउंड वगैरह होता है, मैं कभी उसको फिल्टर नहीं करता, तो भी जो है everyone is appreciating these classes and they are getting some benefits from these classes। जान बचाने में कामयाब हुए हैं। और बाकी भी अगर आपकी जिंदगी में तमाम तरह की उलझनें होती हैं तो फिलोसफी की क्लासेस जो है उनको जो सॉल्व करती हैं। और तीसरा ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ फिलोसफी को ही लेकर के नहीं, हर एक सब्जेक्ट में आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज करती है, आपका जो है कम्युनिकेशन मजबूत बनता है, आपकी पर्सनालिटी ज्यादा खिल करके आती है। और तमाम तरह की जो आज की तारीख में सोशल मीडिया ने जो पूरी तरह से जो है ब्लू रेज ने आपकी आईज को कैप्चर कर रखा है, वर्तमान दौर में स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू रेज ने यह आपको किसी और ब्लू रेज से जोड़ देता है। ठीक है, ये बढ़िया जो है एक मुझको लगा था, तो अपने पीछे बैकग्राउंड में मैंने इनको लगा लिया। अब बैकग्राउंड में यही रहे तो ज्यादा बढ़िया है, आप भी मानेंगे इस बात को। आप किसी भी रूप में बुला सकते हैं, तो कृष्णा, राम, अल्लाह, जीसस, जिस भी रूप में आप चाहें, तो ये आपके साथ है। अब आइए जरा न्याय दर्शन की जो है मौलिक विशिष्टता पर आए। तो न्याय दर्शन जैसे हम लोग षड दर्शन की चर्चा करते हैं, तो षड दर्शनों में जो पहली जो चर्चा हम लोगों को मिली थी, ये 6 दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 है। हम लोगों ने सांख्य और योग पर पर्याप्त चर्चा की। हालांकि दर्शन शास्त्र की जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी समस्या भारतीय दर्शन ने उठाई है, हम लोगों ने क्लास के शुरुआती दौर में उनका जो है गहराई के साथ अध्ययन किया है। सारी क्लासेस यहाँ पर मौजूद भी हैं। कुछ क्लासेस जो है वो प्ले लिस्ट में मौजूद है, वो पब्लिक है। कुछ क्लासेस जो है वो अनलिस्टेड है। अगर किसी को कहीं पर दिक्कत लगती है तो वो रिक्वेस्ट करेगा तो मैं उसके लिंक उसको उपलब्ध करा दूंगा। दूसरा जो इसमें तर्क बधा हुआ है वो ये है कि 6 ये जो दर्शन है ये आस्तिक दर्शन माने गए हैं। इनमें जब सांख्य और योग पर आते हैं तो सांख्य और योग ने मूलतः तत्व मीमांसा पर काम किया है। लेकिन जब न्याय पर हम आते हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि न्याय में तत्व मीमांसा नहीं है, ठीक ठाक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में है, परंतु न्याय का जो जोर है वह ज्ञान मीमांसा की तरफ है। न्याय का मतलब ये होता है सही तर्क पद्धति। इसलिए न्याय सूत्र को कई जगहों पर आन्वीक्षिकी सूत्र भी बोला गया है। इसे आन्वीक्षिकी शास्त्र के नाम से भी जो है जानते हैं। आन्वीक्षिकी का मतलब होता है किसी चीज का परीक्षण किया जाना, किसी चीज की छानबीन किया जाना, तो इसको आन्वीक्षिकी शब्द बोला गया है। प्राचीन धर्म शास्त्रों के, प्राचीन जो है ग्रंथों के, दर्शन शास्त्रों के
मूल रचयिताओं के बारे में सही सही जो है कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो नाम मिलते हैं, ये नाम से ज्यादा जो मेरी मान्यता है, जो मैं मानता हूं, वो मुझे ये लगता है कि ये परंपराएं हैं, पीठ है। क्योंकि जैसे गौतम मुनि का नाम मिलता है, तो गौतम मुनि का नाम आपको कई जगहों पर मिलता है, पुराणों में भी मिलता है। गौतम मुनि का नाम जो है रामायण में भी मिलता है, और दोनों ही जगहों पर जो गौतम मुनि का नाम मिलता है वो उनकी जो है पत्नी की वजह से जो है ज्यादा फेमस हुए हैं। हालांकि गौतम मुनि को जो है धर्म शास्त्रों के जो है ज्ञाता के रूप में भी जाना जाता है, ईश्वर द्वारा भी जो है गौतम ऋषि को पूजनीय माना गया है। हम न्याय सूत्र के रचयिता के तौर पर जिसको तवज्जो दे रहे हैं, जिनका नाम हम ले रहे हैं, वो जो गौतम मुनि है, उन्हें अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैं सिर्फ जो है भूमिका के बारे में चर्चा कर रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि जैसे मुझे 6 दर्शनों में सर्वाधिक प्रिय सांख्य दर्शन है, बहुत गजब की व्याख्या है, और आप लोग भी जो है उसमें पुरुष प्रकृति का जो संबंध है उसको लेकर के आप पूरी तरह से खो गए थे। हर किसी ने जो है भूरी भूरी प्रशंसा की थी सांख्य दर्शन की। अब सांख्य दर्शन के साथ साथ अगर मैं बात करूं, तो मुझे न्याय सूत्र भी बड़ा प्रिय है। और न्याय सूत्र इसलिए प्रिय है कि न्याय सूत्र में तत्व मीमांसा के मुकाबले जो इनकी ज्ञान मीमांसा है, यानी कि ज्ञान वस्तुतः क्या है, ज्ञान के प्रमाण क्या है, ज्ञान के वास्तविक विषय कौन से हैं, इस पर बड़ी गहराई से चर्चा की है। और अगर जब हम लोग पाश्चात्य दर्शन को पढ़ेंगे, और जब हम लोग इमैनुअल कांट को पढ़ेंगे, ह्यूम को पढ़ेंगे, और इस तरह के दार्शनिकों को पढ़ेंगे, तो हम ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं पाश्चात्य दर्शन जो है, मुझे नहीं पता कि इमैनुअल कांट ने जो है न्याय सूत्र को जो है पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, क्या वह इसको लेकर के अवेयर थे या नहीं थे, लेकिन उनके दर्शन पर, और मुझे नहीं पता कि क्यों लोगों ने जो है बहुत अधिक चर्चा नहीं की है, लेकिन उनके दर्शन पर, कांट ह्यूम जैसे लोगों के दर्शन पर भी न्याय सूत्र का गहरा प्रभाव रहा है। मैं अभी शुरुआत में ये बोल रहा था आप लोगों से कि अगर मैं आप लोगों को कुछ भी पढ़ाता हूं, तो किसी एक किताब से, किसी एक परंपरा से मैं अपने आप को नहीं बांधता हूं। अलग अलग रिसोर्सेस, अलग अलग जो है खंड से मैं लेता हूं, और अपना जो उसमें मैंने समझा है उस समझ को जो है थोड़ा बहुत जो है वो मिला देता हूँ। तो वो चरणामृत में जो है तुलसी की पत्ती जितना जो है मेरा वाला मिलेगा आपको, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मैं न्याय सूत्र के लिए जिस किताब को सबसे अधिक प्रीफर करता हूं, वो प्रोफेसर सिन्हा की है, जो ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा यूनिवर्सिटी जो है वहां पर जो है एक व्याख्यान हुआ था। उसका विषय क्या था? उसका विषय यह था कि पाश्चात्य जगत में जो समाचीन दर्शन घूम रहा है, उसमें तत्व मीमांसा पर या ज्ञान मीमांसा पर चर्चा कम कर दी गई है। वहां पर चर्चा जो ज्यादा से ज्यादा मिलती है, वह चर्चा किस रूप में मिलती है? वह चर्चा इस रूप में मिलती है कि दर्शन में शब्दों का विश्लेषण कैसे हो, या फिर यानी कि एनालिटिकल फिलोसफी की तरफ गई है, या फिर भाषा विज्ञान पर गई है, और भी कई तरह की जो चीजें हैं। लेकिन अब मेटाफिजिक्स पर जो है चर्चा बहुत कम कर दिया उन लोगों ने, और जब से कम किया है तब से दर्शन बढ़ने लगा है। ये याद रखिएगा। ये हिंदी साहित्य या किसी भी साहित्य को लीजिए, तो साहित्य से जब रस खत्म कर दिया है, तो कहने के लिए तो बड़ा बुद्धिजीवी हो गया है साहित्य, लेकिन साहित्य मर गया है। आज भी अगर मैं कहूं तो कुमार विश्वास या अनामिका अय्यर जैसे ये बहुत छिछले, हालांकि कुमार विश्वास का स्तर फिर भी थोड़ा बेहतर है, अनामिका अय्यर जैसी जो कविताएं हैं वो बहुत छिछले स्तर की कविताएं करती हैं। उनकी कविताओं में कोई रस नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रस बचा करके रखा हुआ है, इसलिए लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। अन्यथा साहित्य मर गया, जरूरत से ज्यादा उसको एनालिटिकल बनाने की कोशिश में। इसी तरह से दर्शन शास्त्र किसी भी
शिक्षा का मूल आधार यही होना चाहिए कि वह समस्याओं का, जीवन की समस्याओं का वास्तविक हल प्रस्तुत करे। आपने तो वास्तविक हल को ही मार दिया, वही समाप्त हो गया। तो अब दर्शन जिंदा रहेगा तो क्यों रहेगा? इसलिए आज की शिक्षा आपको सफल नहीं बना पाती है। शिक्षा का मूल अर्थ था कि वह आपको व्यवहारिक जीवन जीने में दक्ष बनाए और आध्यात्मिक मार्ग की तरफ ले जाए, पतन की तरफ जाने से बचे। अब जब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी, जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? मनुष्य की दक्षता का प्रयोग मनुष्य की दक्षता के खिलाफ ही कर रहा है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में भस्मासुर बनेगा। वह मनुष्य को दूरगामी परिणामों तक सोचने वाला नहीं बना रहा है, वह तात्कालिक लाभ पर ही सीमित कर रहा है, आर्थिक लाभ पर ही। यानी कि जो प्योर कैपिटलिस्ट माइंड है, जो पूरी तरह से शुद्ध दक्षिणपंथी विचारधारा है, वह मनुष्य का नाश, मानवता का नाश करने पर तुला हुआ है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि फिर वामपंथ अपना लीजिएगा। तो मैं हमेशा से जीवन में मध्यम मार्ग की ही और चला, मध्यम मार्ग ही ज्यादा आकर्षित करता है। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय वाली परंपरा चलती है। पर घनघोर दक्षिणपंथी मार रहे हैं, मानवता को समाप्त कर रहे हैं। कलिकाल का जो बेला है वो शायद इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए है। तो अभी घर में जो है हमारी अपनी पत्नी के साथ ये चर्चा चल रही थी कि प्रलय कैसे आएगी। तो उनका मानना था कि प्रलय में जो है जब आएगी तो पूरी तरह जल ही जल होगा। मेरा इस मामले में मानना था कि प्रलय जब आएगी तो धरती गर्म हो करके दाम करके फट जाएगी। और इसी पर जो है बड़ी सार्थक चर्चा उनके साथ हो रही थी, उनके भी अपने पॉइंट्स थे। बहरहाल इस चर्चा के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है, हम कैसे वहां तक पहुंचे, ये हमको न्याय सूत्र ही पहुंचाता है। और इसी न्याय सूत्र के जरिए जो पश्चिम में आज की चर्चा है, पश्चिम में चर्चा किसकी है? मेटाफिजिक्स नहीं बची है, तत्व मीमांसा नहीं बची है, बुद्धि विलास बचा है। मैं ये मानता हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको तो बताऊंगा, बुद्धि विलास बचा है। इस बुद्धि विलास का नुकसान कहां हो रहा है? इस बुद्धि विलास का नुकसान ये है कि पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है, खत्म करने की साजिश। और शब्द शब्द को पकड़ करके छीला जा रहा है प्याज की तरह। मिलेगा कुछ नहीं है, मिल भी नहीं रहा है, इसीलिए बेचैनी बढ़ती जा रही है। लेकिन जब कैनबरा यूनिवर्सिटी में इस चीज पर चर्चा हुई कि भारतीय दर्शन क्या योगदान दे सकता है वर्तमान समस्याओं, दार्शनिक समस्याओं के समाधान में, तो प्रोफेसर सिन्हा ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इसका जवाब दिया। आप अगर कभी रामकृष्ण मिशन मठ जाइए तो रामकृष्ण मिशन मठ में प्रोफेसर सिन्हा की जो है वो बुक आपको मिल जाएगी कि इंडियन फिलोसफी का वो कुछ करके है कि कंटेम्परेरी फिलोसफी, कंटेम्परेरी वेस्टर्न फिलोसफी में जो है इंडियन फिलोसफी कैसे फिट होती है। इस पर बहुत बहुत अच्छी बुक उन्होंने लिखी है। मैं उस बुक का ही जो है आपको ज्यादातर जो है हिस्सा बताऊंगा, जिससे कि आप वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी के बीच में केवल तुलना ही करके मत रह जाइए, तुलना के साथ साथ आप जो है पहुंचिए कि दोनों में सामंजस्य कहां बैठ सकता है। अगर सामंजस्य बैठा सकते हैं, तुलना शुरुआती स्तर में, ऊपर उठेंगे तो सामंजस्य कर जाएंगे, तो वहां तक हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अगर मैं न्याय दर्शन पर आऊं तो हमने अभी चर्चा की कि न्याय सूत्र के रचयिता जो है वह गौतम ऋषि है। अब गौतम ऋषि को हमारे यहां शास्त्रों में गौतम भी लिखा है। अब गौतम का मतलब, गो शब्द का अर्थ क्या होता है?
तो आप कहेंगे अरे सर जी क्या बात कर रहे हैं, हम तो जानते हैं गो का अर्थ होता है गाय, गौ माता नहीं। गो का अर्थ होता है इंद्रिया। और जब कहते हैं कि कन्हैया जो है हमारे वो गोपाल थे, तो काहे गोपाल थे? गैया पालते थे? नहीं, उन्होंने अपने इंद्रियों को पाल लिया था, नियंत्रित कर लिया था, अपने नियंत्रण में ले लिया था। यहाँ तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बैठे हुए हैं, हर तरह का जो है चुनौती पार कर ले गए साहब, जो समाज का बंधन है उसको भी तोड़ करके आगे निकल गया। वाह, मतलब खुश कर देते हैं। लेकिन वहीं पर मन जो है बॉयफ्रेंड के लिए बेचैन है, गर्लफ्रेंड के लिए बेचैन है, वहां से बाहर नहीं निकल। यानी कि आप एक तरफ से दरवाजा बंद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से दरवाजा खुल जा रहा है, नियंत्रण में नहीं आ रहा है। परंतु कृष्ण इंद्रियां पाल लेते हैं, वो पाल है। मेरी बात पर भरोसा नहीं हुई तो गोस्वामी तुलसीदास कौन सा जो है गाय पाले हुए थे कि उनको गोस्वामी बोला गया? तुलसीदास गोस्वामी इसलिए थे क्योंकि वो अपने गो के स्वामी थे। गो मतलब इंद्रियों के स्वामी थे, तो इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिए। ये जितने जो है महर्षि हुए हैं, महात्मा हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, किसी भी धर्म में जो संत हैं, वे सब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहते थे। यूपीएससी के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण। अब पता चला कि 5 ज्ञान इंद्रियां एकदम दबा करके बैठे तो छठवां मन भोग करके उठ जाता है। एक कथा आपको कुछ सुनाते छोटी सी। बचपन में सुना था कि एक व्यक्ति को जो है कहा गया कि उसने कहा कि हमको जो है नौकरी चाहिए, तो कहा कि नौकरी मिल जाएगा लेकिन तुम गौशाला में रहोगे जहां पर गाय माती जाती है, और तुम तभी सोओगे जब सारी गाय सो जाएंगी। कहा ठीक साहब। अब रात होने लगी, उसका पैर दर्द करने लगा, लेकिन गाय कुछ सो जाती थी तो कुछ जगी रहती थी, कुछ सो जाती थी। पता चला कि 4 इधर वाली जो खड़ी थी, अब तक वो सोई तो 2 उधर की खड़ी हो गई, वो सो ही नहीं रही थी। अब उसने क्या किया, वो धीरे धीरे सहला रहा था तो सारी गायें सो गई, एक खड़ी रह गई। उसको सहला रहा था और वो नहीं सो रही थी। ये बिल्कुल आपके मन जैसा है कि सारी इंद्रिय वासनाओं को जो है आप सुला देने की कोशिश करते हैं तो एक इंद्रिय उसमें से जग जाती है, उस पे कंट्रोल नहीं होता है। तो फिर उसको जबरदस्ती दबा करके उसने गाय को सुलाने की कोशिश की। जैसे दबा करके सुलाने की कोशिश की, सब बड़ा बड़ा करके खड़ी हो गई और वह चैन की नींद सो पाने में असफल रहा। अब वहां पर गायशाला यानी कि आपकी इंद्रियां ही हैं, सब इंद्रियों को दबा करके आपने सुला दिया तो कोई एक भटक गया। वो आपके मन में जो है व्यवधान पैदा कर देता है, आपसे कहता है पता क्या, वही बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए। अच्छा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली भी समस्या सुधर गई तो अगली समस्या वो कहां दे देता है, वो मन में शंका पैदा कर देगा। क्या शंका और संदेह पैदा कर देगा? वो शंका और संदेह यह पैदा कर देगा कि पता नहीं मैं इस लायक हूं कि नहीं हूं। वो घूम घूम करके लोगों से प्रश्न करेगा कि पता नहीं मैं इस लायक हूं कि नहीं हूं। वो सबको परेशान किए पड़ा। उपनिषदों की कथा मैंने कई बार सुनाई है, और वो कथा में मैंने क्या सुनाया है कि जब साधक अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में लेकर के साधना के पथ पर अग्रसर होता है
कहते हैं कि जो साधना के पथ पर अग्रसर होता है तो सबसे पहले इंद्र का सिंहासन डोलता है, और इंद्र मतलब इंद्रियां, और इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति ही मनुष्य को सुख का अनुभव करा देती है, स्वर्ग का अनुभव करा देती है। तो इंद्र का सिंहासन डोल जाता है, और फिर कुछ दुष्ट देवता उस इंद्र के कहने पर आपके इंद्रियों के कपाट खोल देते हैं, बाहर की जो है विषय वस्तु को अंदर आने देते हैं, और आप अपने साधना पथ से भटक जाते हैं। इसलिए कल भी इस बात की चर्चा थी कि सच्चे गुरु की तलाश हमेशा करते रहिए, या उसकी चाहत दिल में बना करके रखिए, अपने आप को उस योग्य बनाइए। गुरु मिल जाए तो अपना सर्वस्व उसके ऊपर न्योछावर करके, अपना सब कुछ अर्पित करके, बिना तर्क बुद्धि लगाए आप उसके शरण में चले जाएंगे। वह जो कुछ भी करेगा आपका करेगा, क्योंकि वह आपकी इंद्रियों को जबरदस्ती बैठाने की कोशिश नहीं करेगा कि एक को बैठाने के चक्कर में सब खड़ा कर देगा। उसे पता है यह कार्य कैसे होना चाहिए। तो गौतम या गौतम न्याय सूत्र के रचयिता है, और न्याय शब्द का वास्तविक अर्थ क्या, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि न्याय शब्द का वास्तविक अर्थ होता है प्रमाणों द्वारा तत्व परीक्षण। जैसे कि कोर्ट में भी जो न्याय होता है उसमें कैसे होता है, कहते हैं कि अदालत भावनाओं पर नहीं सबूतों पर काम करती है। हिंदी फिल्मों का बड़ा मशहूर डायलॉग। तो अब सबूत क्या है, प्रमाण है। तो और न्याय क्या है, वहां पर जजमेंट क्या है, तत्व परीक्षण है, एग्जामिनेशन है, क्रॉस एग्जामिनेशन है। तो न्याय क्या है, प्रमाणों द्वारा तत्व परीक्षण। और मुख्य रूप से न्याय सूत्र का जो विषय बना वह तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा है। हालांकि ऐसा नहीं कि तत्व मीमांसा से बिल्कुल परे है। ईश्वर के संदर्भ में अगर योग सूत्र में आपने प्रमाण देखे हैं, 5 प्रमाण आपने कल देखे थे। आने वाली क्लासेस में हम लोग ईश्वर से संबंधित कुछ अन्य प्रमाणों को भी देखेंगे जो न्याय सूत्र है। और आश्चर्य की सीमा आपकी तब न रहेगी कि जब न्याय सूत्र द्वारा जो ईश्वर की या ईश्वर के संदर्भ में जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं वो लगभग वही है जो पाश्चात्य जगत में मध्य युग में आकर के एक्विनास और ऑगस्टस जैसे धर्म दार्शनिक, ईसाई धर्म के जो दार्शनिक हैं, पादरी थे ये लोग, उन्होंने जो तर्क दिए हैं लगभग उससे मिलता जुलता तर्क एरिस्टोटल ने जो तर्क दिए उससे मिलता जुलता तर्क आपको जो है न्याय सूत्र में मिलेगा। और मैं ये नहीं मानता कि पहले न्याय ने दे दिया तो अरस्तु जो है चुरा लिए। तो मुझे ये लगता है कि देखिए सत्य एक ही है, सत्यम एकम, सत्य एक ही है। और इसीलिए उसकी अनुभूति भी जब लोगों ने की है तो एक ही सत्य की अनुभूति अलग अलग लोगों की हुई। अन्यथा बाइबल में जो ईश्वर विचार है, जो कुरान में ईश्वर विचार है, जो वेदों में ईश्वर विचार है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में ईश्वर विचार है, वो लगभग एक है। और हम ये नहीं कह सकते कि एक दूसरे से, अवस्था में भी वही था। राजनीति में ये जो महमूद गजनी और गोरी, तुगलक खिलजी जैसे लोग थे, इन लोगों ने राजनीति में ये कह दिया कि सबके राम अलग अलग हैं। अब मेरा वाला राम तुम्हारे राम से बढ़िया है, जो मेरे राम को पूजेगा वह तुम्हारे राम से बढ़िया रहेगा, तुम नहीं मेरे राम को पूजोगे तो हम तुमको मारेंगे। ये जो मध्य युगीन मानसिकता आई वह राजनीति के जरिए विशुद्ध दार्शनिक तत्व विवेचना अगर आप देखेंगे तो बाइबल, कुरान, वेद, गुरु ग्रंथ साहिब, अवेस्ता, लगभग हर जगह पर
आप ताओ वगैरह को भी उठा करके देखेंगे चाइनीज में, तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू विल फाइंड अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाषा से, अलग अलग भाषा विन्यास में आकर के लोगों ने बात कही है, अन्यथा एक है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर वर्तमान दौर में राजनीति के गर्म लू के थपेड़ों से बचना है, अपने आप को जलाने से बचा लेना है, तो दर्शन की मोटी कंबल ओढ़ करके जरूर रखिए, वरना राजनीति जिस तरह से आज देश समाज पूरे विश्व को बर्बाद कर रही है, यह मानवता के साथ साथ समस्त प्रकृति को, यह धरती इस बार ना तो आग लगने से खत्म होगी, ना ये डूब करके खत्म होगी, ना इस पर उल्का पिंड गिर करके खत्म होगा। इस बार जब ये धरती खत्म होगी तो राजनीति की वजह से खत्म होगी। ये मरवा डाल जितना पैसे की हवस बनी है, मर ये भी जाएंगे। तो न्याय सूत्र क्या है? तत्व परीक्षण है। किसके जरिए? मूल रूप से ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान मीमांसा मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दे रहा हूं, मैं क्लास के शुरुआती दौर में मैंने बताई थी कि ज्ञान मीमांसा क्या होता है। ज्ञान मीमांसा से तात्पर्य है कि ज्ञान का विषय वस्तु क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, हम किन चीजों को प्रमाण मानेंगे आदि। यह ज्ञान मीमांसा का विषय वस्तु है। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम किस तरह से तर्क करते हैं, यह तर्क शास्त्र का विषय वस्तु है। तो ज्ञान शास्त्र और तर्क शास्त्र दो भिन्न भिन्न चीजें हैं जिन पर हमको चर्चा करनी है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? यस सर। जी सर। अब जी सर। न्याय सूत्र, कोई भी जब सूत्र, हाँ रश्मि बताए। रश्मि कुछ कहना चाहती है आप? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहती। तो न्याय दर्शन की कोई भी, जैसे हम लोगों ने योग पढ़ा, सांख्य पढ़ा, तो योग और सांख्य को पढ़ते समय वहां पर आप लोगों ने देखा था कि केवल योग सूत्र हम नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उसके इर्द गिर्द कई सारी टीकाएं, कई सारी कमेंट्रीज, उस पर जो वाद हैं, जो प्रतिवाद हैं, उन प्रतिवादों का जो प्रत्युत्तर है, उसका मिला जुला एक पूरा समुच्चय पढ़ते हैं। हम पूरा एक समुच्चय पढ़ते हैं, हम एक जगह नहीं बैठते हैं। सही बात बोल रहा हूं मैं आपसे? तो इसी तरह से जब न्याय सूत्र को भी हम पढ़ेंगे, तो न्याय सूत्र भी अपने आप में एक व्यापक वांग्मय है, कई सारे शास्त्रों, कई सारे सूत्रों का एक समुच्चय है, जिसकी पहली जोर आप देखेंगे तो वह न्याय सूत्र में बधी पड़ी है, वह न्याय सूत्र में पिंगी पड़ी है। न्याय सूत्र का अगर हम समय काल देखें तो 2000 ईसा पूर्व से लेकर के तकरीबन जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के बीच का माना गया है। और न्याय शास्त्र का जो पूरी श्रृंखला है, टीकाएं टिप्पणियां, यह आपको 17वीं शताब्दी तक आकर के, कल नोट्स में लिखेंगे हम लोग, आज प्रवचन सुनिएगा मन लगा करके, हाथ में थोड़ा अक्षत, थोड़ा फूल, कुछ मुद्रा लेकर के भक्ति भाव से हाथ में भर करके बैठिएगा, तभी मिलेगा, है ना? सर बुक नहीं दिख रहा मुझे। क्या नहीं दिख रहा है? बोर्ड। बोर्ड?
जी। हम में से बेटा किसी को नहीं दिख रहा है, तुम्हें ही नहीं दिख रहा है। ओके। तो इसका समय काल इतना लंबा रहा, करीबन 2500-3000 साल अगर हम कहें, या उससे भी ज्यादा। इतने सालों में न्याय शास्त्र पींगा पड़ा है। यहां तक कि संगम साहित्य में भी आप चले जाइए तो न्याय सूत्र की वानिकी आपको देखने को मिलती है। अभी जब प्राचीन भारत के इतिहास पर चर्चा करेंगे तो अगली क्लास में मैं संगम साहित्य पर भी चर्चा करने वाला हूं। और संगम साहित्य में कई सारे जो प्रमुख ग्रंथ हैं जिनकी हमको चर्चा करनी चाहिए, मैं उनकी एक समरी भी आप लोगों को पेश करूंगा। मुझे बड़े पसंद है संगम साहित्य, चाहे वो शिल्पाधिकारम हो, चाहे वो मणिमेखलई हो, चाहे जीवक चिंतामणि हो। और जब करेंगे तो कनेक्ट कराएंगे आप लोगों को वैदिक परंपरा और संगम परंपरा के बीच में जो एक अनवरत धारा बहती है, उसके संगम से आप लोगों को प्रकट कराएंगे। इतिहास को अलग अलग पन्नों को आपस में जोड़े जाने की जरूरत है, लेकिन इतिहास से निकल करके हम इस दर्शन के इतिहास में आते हैं कि करीबन 3-3.5 साल का ये जो निरंतरता का इतिहास है, यह अपने आप में अद्वितीय है संगम साहित्य के रूप में। और जो गौतम ने न्याय सूत्र लिखा, महर्षि गौतम ने, उस पर महर्षि वात्स्यायन ने एक भाष्य लिखा, एक कमेंट्री लिखी। अब महर्षि वात्स्यायन का नाम सुन करके मन में थोड़ा सा हलचल तो होता है, क्योंकि हमारे समाज में महर्षि वात्स्यायन को प्रस्तुत ही ऐसे किया गया है। लेकिन याद रखिएगा कि महर्षि गौतम के द्वारा लिखे गए न्याय सूत्र पर महर्षि वात्स्यायन ने एक भाष्य लिखा जिसका नाम है न्याय भाष्य। अब महर्षि वात्स्यायन को हम लोग किस लिए जानते हैं? काम सूत्र के लिए। काम सूत्र में क्या लिखा है? सेक्स कैसे करें इसके बारे में। अरे नहीं भगवान, तो अपने आप में बहुत ऊंचा बड़ा महान ग्रंथ है, आप सभी युवाओं को पढ़ना चाहिए। और अब तो दुकान से जाके खरीदने की भी जद्दोजहद नहीं है, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। हालांकि दुकान पे जाकर के खरीदिए, बोल्ड करके खरीदिए। बहुत सुंदर ग्रंथ है काम सूत्र। धर्म अर्थ का तब तक कोई मतलब ही नहीं है जब तक कि उसकी परिणति काम के रूप में हो न जाए, वो काम के प्याले में धर्म और अर्थ उतर ना जाए, और उतर करके रुक ना जाए। जब वो उतरेगा तब वहीं से कुछ प्रस्फुटित होकर के निकलेगा, और ये जो प्रस्फुटित होकर के निकलेगा वही मोक्ष के रूप में निकलेगा। और उसकी शुद्धता पर, पवित्रता पर इसलिए विचार करिएगा कि वो पूर्ण शास्त्र नहीं है, वो पुरुषार्थ शास्त्र है। और उसी महर्षि वात्स्यायन ने न्याय भाष्य भी लिखा है। और महर्षि वात्स्यायन का जो न्याय भाष्य है उस पर आगे चल करके एक बड़े विद्वान हुए उद्योतकर नाम के, और उद्योतकर ने वार्तिक लिखा। उस वार्तिक नाम के ग्रंथ पर उद्योतकर विद्वान की जो है ग्रंथ का नाम वार्तिक है, जो कि वात्स्यायन के न्याय भाष्य पर है। और उस वार्तिक पर आगे चल करके टीका लिखते हैं वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र का नाम अगर आप संस्कृत साहित्य से होंगे तो खूब सुना होगा। और उनके ग्रंथ का नाम है तात्पर्य टीका। तो वाचस्पति मिश्र ने क्या लिखा? तात्पर्य टीका।
वहां से भी अगर आप बढ़िए तो आगे चल करके उदयन नाम के जो है विद्वान होते हैं, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसमें न्याय कुसुमांजलि और आत्म तत्व विवेक, उदयन के दो ग्रंथ मिलेंगे, कल मैं आपको लिखवाऊंगा। एक ग्रंथ का नाम है आपका न्याय कुसुमांजलि और दूसरे का आत्म तत्व विवेक है। अब उदयन के आत्म तत्व विवेक की खासियत यह है कि इसे बौद्ध धिक्कार के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बौद्धों में जो शून्यवाद तक आते आते बड़ा प्रचंड रूप से जो उठा था दर्शन जगत में, उसको काउंटर करने के लिए न्याय सूत्र खड़ा हो जाता है। आप सांख्य योग को काउंटर करते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन न्याय काउंटर करता है। तो आत्म तत्व विवेक को बौद्ध धिक्कार के नाम से जानते हैं। आगे चल करके जयंत भट्ट जी ने न्याय मंजरी नाम का ग्रंथ लिखा है, वो बहुत मशहूर हुआ है। और इसी तरह से मिथिला की तरफ से जो है गंगेश उपाध्याय जी हुए हैं, उन्होंने नव्य न्याय लिखा, जिसमें कि वो और आगे बढ़े हैं। तत्व चिंतामणि भी वहीं से निकली है। और इसके अलावा बंगाल में आपके जो है वासुदेव, सार्वभौम, दिदिकार रघुनाथ शिरोमणि, मथुरानाथ, जगदीश और गदाधर भट्टाचार्य, ये नाम काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि इन नामों की कोई बहुत अधिक आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, लेकिन जानना चाहिए कि ये दर्शन शास्त्र है। अब जिस तरह से आप लोगों ने सांख्य और योग को कहा था कि ये समान शास्त्र हैं, समान तंत्र हैं, उसी तरह से न्याय और वैशेषिक भी समान तंत्र के रूप में जाने जाते हैं। वैशेषिक, अब जो संबंध सांख्य और योग के मध्य है, वही संबंध अगर आप कहिए तो न्याय और वैशेषिक के मध्य भी है। वैशेषिक दर्शन में जो ज्यादा फोकस किया गया है, वो किस बात पर किया गया है? तत्व मीमांसा पर। एटॉमिक थ्योरी दुनिया में सबसे पहले कहीं पर आई है, तो इसी जो है वैशेषिक सूत्र में आती है। एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले कहां आई है? परमाणुवाद। और अगर आप देखेंगे तो जो बचपन में आपको डाल्टन के नाम से, जॉन डाल्टन, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पश्चिम में जो कुछ भी है गंदा है, लेकिन जॉन डाल्टन ने जो पढ़ाया है उसको आगे चलकर के रदरफोर्ड और न्यूसबोर की परंपरा ने पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया हुआ है। और आज की तारीख में जबकि गॉड पार्टिकल की खोज हो गई, उसके बावजूद भी यह देखा जाता है कि अपने मूल तत्व के रूप में वैशेषिक का परमाणुवाद बहुत करीब है। बड़ा खूबसूरत सा दिया हुआ, ये पाई मिसान वगैरह तक के अगर कॉन्सेप्ट पर चले जाइए, जो अंतिम सिरे तक उतरेगा, यानी कि गॉड पार्टिकल तक, तो ये वैशेषिक का परमाणु शास्त्र वहां तक जाएगा। और खास बात क्या है इस परमाणु शास्त्र की, अगर उस पर मैं आपको चर्चा करूं, तो ये जो परमाणु शास्त्र के रूप में चर्चा करते हैं ना, ये वैशेषिक सूत्र में लिखने वाले महर्षि का नाम है महर्षि कणाद। और आपको पता है कणाद नाम इनका क्यों पड़ा? ये कभी कुछ रखते नहीं थे अपने पास। जो अपरिग्रह की चर्चा योग सूत्र के न्याय में है, योग सूत्र की यम में है। अब देखिएगा, मैंने कहा था पतंजलि, ये जो आज के बाबा रामदेव हैं, ये बाबा रामदेव जो है फर्जी बाबा हैं, इनको योगा वोगा से कुछ नहीं मतलब। ये तो पूरा माल दबाए पड़े हैं ना, बेच रहे हैं माल। महर्षि कणाद अपने जीवन में खाने के लिए अनाज तक अपने घर नहीं ले आए, बल्कि फसल कट जाने के बाद, आज की तारीख में गेहूं चना वगैरह कट रहा है, आपको तो शायद पता भी होगा कुछ लोगों को कि काहे का सीजन है, तो ये जब कटता था तो इसके कुछ दाने गिर जाते थे। इन्हीं दानों को ही लेकर के ये अपना पेट भरते थे।
तो खेत में बिखरे पड़े कड़ों से जिसने अपना पेट भरा उसी का नाम कड़ाद है। इनका नाम औलुक्य भी पड़ा। औलुक्य मतलब उल्लू। क्यों उल्लू पड़ा? क्योंकि इनको जो दृष्टि थी वह समस्त विश्व में व्याप्त होती थी। जिस तरह से उल्लू 360 अंश देख सकता है, बहुत प्यारा सा जीव होता है। मतलब सारे जानवरों में अगर कहें तो बड़ा रोमांटिक लगता है मुझको। मेरा पता नहीं वो किसी उल्ली के लिए जागता है कि नहीं जागता है, पर पूरी रात जागता है। उससे बढ़िया आशिक जो है शायद ही कोई हो। और अगर इस उल्लू को यूपीएससी की तैयारी करा दिया जाए तो मेरे हिसाब से टॉपर बन जाएगा, क्योंकि पूरी रात पढ़ सकता है। आप लोग भी कभी कोशिश करिएगा। कहते हैं कि इश्क में जो है नींद उड़ जाती है, तो यूपीएससी के हर स्टूडेंट को जिसको कि नींद बड़ी ज्यादा आती है उसको किसी न किसी से इश्क कर लेना चाहिए। वैसे भी अगला चरण आप लोग को कामसूत्र पे ही ले चलना है। तो महर्षि कड़ाद अपने आप में बड़े धन्य प्राणी रहे, लेकिन महर्षि कड़ाद ने जो परंपरा पकड़ी वो जिस तरह से सांख्य तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स पर गया है, उसी तरह से महर्षि कड़ाद का जो वैशेषिक सूत्र है वो मेटाफिजिक्स पर गया है। और इसके उलट जो न्याय शास्त्र है वो मेटाफिजिक्स की जगह छोड़ करके, यानी कि तत्व मीमांसा को छोड़ करके वह ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी की तरफ गया है। वह ज्ञान मीमांसा गया है। अब वैशेषिक में 7 पदार्थ माने गए। आप देखें सांख्य ने 24 माना, योग ने ईश्वर को लाकर के 25 पूरा कर दिया। हाय रे विधाता, ये जो आपके न्याय वाले हैं ये 7 ही में जो है तैयार हो गए कि 7 ही से जो है हमारी दोस्ती करा दो, हम तैयार हैं। ये 7 में ही खुश है। अब साहब न्याय इसके उलट जब चलता है तो न्याय जो है वो कितने तत्वों को लेकर के चलता है? तो कहते हैं कि न्याय की जो पहुंच है वो कहां तक गई है? तो कहते हैं कि न्याय प्रमाण शास्त्र के रूप में गया है। उसने ये बताया कि कितने तरह के प्रमाण होने चाहिए और उनकी डिटेल में जाकर के चर्चा की है। और इतना ही नहीं, तर्क किस रूप में होना चाहिए इसकी भी पूरी पूरी चर्चा जो है वह न्याय शास्त्र करता है। ये दोनों मानते हैं। जिस तरह से भारतीय दर्शन में सब किसी ने स्वीकार किया कि बंधन अविद्या के कारण होता है। आप फिजिक्स पढ़ लीजिए, आप केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप एमबीए कर लीजिए, आप लॉ कर लीजिए, आप रॉकेट साइंस पढ़ लीजिए, लेकिन अब विद्या नहीं आई आपके पास। आपके पास स्पेशलाइजेशन आ गया, बट देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ विद्या, फार अवे फ्रॉम द नॉलेज। तो कब मिलेगी? जब आप दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे। दर्शन शास्त्र ही आपको उस तरफ ले जाता है, विद्या की तरफ। और समस्त भारतीय दर्शन मानते हैं कि बंधन का कारण अविद्या है, तो न्याय और वैशेषिक भी आपके मानते हैं कि अविद्या है। और अविद्या है, बंधन है, तो दुख रूप है। और दुख से मुक्ति ही अथ त्रिविध दुखात्यांतर अत्यंत निवृत्ति पुरुषार्थ, वही साहब मोक्ष है। और मोक्ष वास्तविक ज्ञान से आता है।
तो ये इनकी जो है प्रारंभिक चर्चा थी। मैं चाहता हूं कि इस पर मनन आप लोग करें और कल से हम लोग जो है नोट्स की तैयारी जो है प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। क्या कोई प्रश्न रहा किसी के मन में, या आज कुछ नहीं समझ में आया किसी के? क्या हालात है? समझ आया सर। कुछ ज्यादा ही जो है आज हाई